हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के वीडियो में सीखेंगे हम नेफ़ा फ़ोल्ड करना। देखिए यहाँ पे हम लास्टिक वाला नेफ़ा दोनों साइड से बना रहे हैं जिसको फ़ोल्ड करेंगे। ये एक लाइनिंग वाला गरम पैंट है जिसमें मैंने लाइनिंग को बहुत अच्छे से सेट करा हुआ है। आप देख रहे हैं कि दोनों साइड मैंने लाइनिंग में ऊपर वाली साइड में सिलाई लगाई हुई है। फिनिशिंग के साथ बिल्कुल लाइनिंग सेट है। सबसे पहले करना क्या है, हमने आधा इंची का इस तरीके से ऊपर वाले पार्ट को फ़ोल्ड कर लेना है, क्योंकि किसी किसी को फ़ोल्ड करने में दिक्कत आती है। और ध्यान रखें कि फ़ोल्ड करते वक्त जब आप सेंटर पे मतलब ऐसी जगह पहुँचे जहाँ पे कि जोड़ वाला हिस्सा है, तो नीचे वाला पार्ट उसका किधर की साइड फोल्ड हुआ है, लेफ्ट साइड या राइट साइड, इस चीज़ का ध्यान रखें। उसी की साइड उसको फोल्ड करते हुए चलें। उससे ये होगा कि इसमें फिनिशिंग रहेगी और इधर उधर ये सिलाई नहीं भागेगी। अब देखिए जैसे इसमें ये सिलाई वाला हिस्सा आया है, तो हम इसके नीचे वाले हिस्से में देखेंगे। ये देखिए आसन है, ये इधर की साइड में यानी कि मेरी फिंगर वाली साइड में है, तो मैंने ऊपर से भी से अपनी फिंगर वाली साइड में फोल्ड करूँगी। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए अच्छे से आधा इंची इसको पूरे ही नेफे को फोल्ड कर दें। और ध्यान रखें कि मैंने यहाँ पे 2.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था नेफा फोल्ड करने के लिए, तो आधा इंची तो सिलाई में जा रहा है। यहाँ पर बचेगा इसमें 2 इंची बचेगा। तो 2 इंची मैंने इस वजह से लिया था क्योंकि मैं 1.5 इंची इसमें ये इलास्टिक डालूंगी। जो भी आपको इलास्टिक डालनी है उस साइज की, कमर के साइज के हिसाब से इलास्टिक लेकर उसको सेंटर से, जिस तरीके से मैं इसमें सिलाई लगा रही हूँ वैसे आप सिलाई लगाकर इसको स्टिच कर लें। पक्की सिलाई लगा लें एक दूसरे के ऊपर रख कर। इसमें जॉइंट नॉर्मल जैसे कपड़ा सिलते हैं वैसे नहीं लगता है। अब मैंने सेंटर पे इसके निशान लगा लिया। ये देखिए हमारे पास में 2 सेंटर हो गए हैं, एक फ्रंट साइड के लिए एक बैक साइड के लिए, जिससे हमें पता रहेगा कि सेंटर ये वाला सेंटर पे ही आना चाहिए। ये देखिए आसन का किसी भी पार्ट को आप फ्रंट या बैक पार्ट को ले लें, उस पर रखकर सिलाई लगाना शुरू करें, तो आपका एक सेंटर तो यहाँ पर कवर हो गया। दूसरे सेंटर पर जाएंगे तो आपको अंदाजा रहेगा इससे कि आप कहाँ तक इस कर रहे हैं सिलाई। सबसे पहले हमने इलास्टिक को इस तरीके से जॉइंट कर दिया है, इससे ये इलास्टिक इधर उधर नहीं खिसकेगी, वहीं की वहीं रहेगी। अब हमने इलास्टिक को कवर करके सिलाई नेफे में लगानी है। ये देखिए इस तरीके से मैं इसमें सिलाई लगाती जा रही हूँ। ध्यान रखें कि सिलाई जो लग रही है वो लास्टिक के ऊपर ना लगे, लास्टिक को बचाते हुए लगे, मतलब लास्टिक आसानी से अंदर चल फिर सके, मतलब खींचे तो खिंच जाए। तो इतना इसमें गैप रहना चाहिए, किसी भी जगह पर लास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए। दूसरा, ये लाइनिंग वाली पैंट है तो ये भी ध्यान में रखें कि इसका अस्तर भी ऊपर नीचे ना हो। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको इसमें धीरे धीरे करके सिलाई लगानी है। फिर इसमें ये देखिए मैं आपको इस लास्टिक खींच कर दिखा रही हूँ, लास्टिक आसानी से खींच रही है। इस चीज़ को बार बार चेक करते रहें। अगर आप बिगनर्स हैं तो सबसे पहले इसमें पिन अप कर लें। अब देखिए इसमें वो हिस्सा आता है जहाँ मैंने सिलाई लगाई थी, जहाँ पर मैंने जोड़ वाले हिस्से पर सिलाई लगाई थी, तो ये जोड़ वाले हिस्से पर जिधर की साइड सिलाई गई हुई है उधर की साइड ही इसका मुँह करके सिलाई लगा दें। अगर ऊपर फोल्ड करा हुआ नेफा बड़ा बैठ रहा है तो हल्की सी इसमें प्लेट डाल दें, क्योंकि नेफा थोड़ा थोड़ा सा कहीं कहीं से बड़ा बैठता है, क्योंकि बैक साइड हम ऊंची उठाते हैं, इसलिए बैक साइड में ये प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी। और कभी कभी किसी कपड़े में आती भी नहीं है। ये वाला जो कपड़ा है लाइनिंग वाला है तो इसमें ये प्रॉब्लम आ जाती है। अभी देखिए हम बीच वाले सेंटर पर, दूसरे सेंटर पर पहुँच गए हैं, तो वहाँ भी मैंने ऊपर वाली साइड में इसमें सिलाई लगा दी है। अब बचे हुए पार्ट में देखिए इस तरीके से धीरे धीरे करके मैं पूरे में सिलाई लगाऊंगी। अब मैंने इलास्टिक आगे की तरफ खींच ली है क्योंकि पीछे का हिस्सा वो खत्म हो चुका था। अब यहाँ पर सिलाई लगा अब मैं इसके भी देखिए सिलाई वाला जो हिस्सा यानी कि आसन का हिस्सा आ गया है, और जिधर की साइड सिलाई गई हुई है, जैसे कि मैंने ऊपर से फोल्ड करा था उधर की साइड ही सिलाई जानी चाहिए। ये छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते चलें, इससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। थोड़ा काम देर से होता है लेकिन काम अच्छा बहुत होता है। तो अब देखिए पूरे हिस्से में हमने इलास्टिक डालकर तैयार कर दी है। इलास्टिक एकदम इक्वली हमने सेट कर दी है, हाथ से घुमाकर। सेट करने के बाद में सेंटर पे मैंने मशीन को सेट कर दिया है। मशीन का पैर नीचे है और सुई भी नीचे है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रहे। पैर की सुई नीचे होनी चाहिए जिस टाइम हम इस कपड़े को मैं फ्रंट वाली साइड की सिलाई लगा रहे हैं। ये देखिए हम फ्रंट साइड में जो दाब लगाने के लिए सिलाई लगती है वो लगा रहे हैं। सिलाई बिल्कुल मोटी होनी चाहिए, दोनों साइड से दोनों हाथों से हम सिलाई
कपड़े को खींचेंगे, इलास्टिक को खींचेंगे और उसके बाद में हम सिलाई लगाएंगे। ये ट्रिक आप ज़रूर अपनाएं। हमेशा इलास्टिक को खींचते वक्त मशीन की सुई नीचे होनी चाहिए, पैर भी नीचे होना चाहिए। उसके बाद में आप इसको खींचें, अदरवाइज़ आपकी सुई टूटने का डर रहता है। बीच में जितने भी धागे आ रहे हों, अनइक्वल कपड़ा आ रहा हो, उसकी आप हाथों हाथ कटिंग करते चलें। हालांकि जब आप फिनिशिंग से काम करेंगे तो इस तरीके की दिक्कतें आती बहुत कम हैं। तो अब देखिए, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में आपको दोनों साइडों से खींचना है और पूरी इलास्टिक पर आपको दाब सिलाई ये लगा देनी है। इस सिलाई को लगाने के बाद में अब मैं इसको आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ में इसमें ये इलास्टिक लगकर तैयार हो गई है। इसका नेफा बहुत अच्छे से फोल्ड हुआ है। इसका जो 3 इंच ऊपर नीचे मैंने हिस्सा लिया था, बैक पार्ट 3 इंच ऊंचा लिया था, वो बिल्कुल आपको इक्वली यहाँ पर दिख रहा है। कहीं पे कोई झोल नज़र नहीं आ रहा है और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ इलास्टिक लगकर तैयार हो गई है। अगर आप भी इस तरीके से इलास्टिक लगाएंगे तो वो बहुत आसानी से लग जाएगी। ये इलास्टिक सेट करने का किसी भी पैंट प्लाजो लोवर में बहुत आसान तरीका है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उन लोगों के साथ इसको शेयर करना जिनको इनकी ज़रूरत हो। ये देखिए, मैं बैक पार्ट से भी, यानी कि जहाँ सिलाई लगाई थी वहाँ से भी दिखा रही हूँ। ये वहाँ से भी बिल्कुल फिनिश्ड लुक है, क्योंकि हाथ के हाथ मैंने सारे धागे काट दिए थे। सेंटर से सेंटर बिल्कुल इक्वली मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिनिशिंग के साथ इलास्टिक लगकर नेफा मुड़कर तैयार हो गया है। थैंक यू, धन्यवाद।